guys, I hope you all are doing well. So welcome back to the channel. Today I'll be flaunting my nails a lot because पहली बार मैंने लाइफ में ये करवाया है और इनफैक्ट ना पता है मैं अपना कैमरा खोल के उसमें बैटरी नहीं डाल पा रही हूँ, मैं उसमें वायर नहीं लगा पा रही हूँ चार्जिंग के लिए। और जब मैं कुछ बना रही हूँ तो ये अड़ जाते हैं, मैं कुछ उठा रही हूँ तो ये अड़ जाते हैं। मतलब इतने सारे चैलेंजेस हैं यार इन्हें लगवाने के बाद। मुझे किसी ने बोला था कि आप वीडियोस बनाते हो तो एक बार आपको ट्राई करना चाहिए, वीडियोस में अच्छा लगेगा। सो आई वेंट विद दिस एंड देखने में बड़े अच्छे लग रहे हैं लेकिन काम करने में बड़ी मुश्किल हो रही है यार मुझे। आई वॉज नॉट लाइक, मतलब मुझे नहीं पता था कि इसमें इतनी मेहनत लगती है। सही चोचला यार ये तो लेट इट बी वॉट एवर इट इज़, बट देखने में सही लग रहा है, वाली बात है बस। ओके, सो इन टुडेज वीडियो आई एम गोना बी शेयरिंग विद यू फ्यू इंडियन ज्वेलरी या फिर बेसिकली ज्वेलरी हैक्स, बिकॉज ज्वेलरी पहनना सबको बहुत पसंद होता है। और अगर मान लो आपकी कोई ज्वेलरी टूट जाए या फिर आपके किसी झुमके का कुछ नीचे का निकल जाए या फिर कोई झुमका ख़राब हो जाए तो ऐसा लगता है यार पैसे बर्बाद हो गए, मेरी ये फेवरेट ज्वेलरी थी ये ख़राब हो गई, अब मैं क्या करूँ। बहुत बार कहीं बाहर जाना है, ज्वेलरी थोड़ी इधर उधर भाग रही है, गड़बड़ कर रही है। सो उसके लिए आई हैव फ्यू अमेजिंग हैक्स फॉर यू गाइज। और ये सारे ही हैक्स ऐसे हैं जो कि मैंने अपनी रियल लाइफ में अप्लाई किए हैं एंड आई एम शेयरिंग विद यू। देखो आपको इंटरनेट पे यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, बट दीज आर द फ्यू हैक्स तो मैंने कर करके सीखा है। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद टुडेज वीडियो नाउ। वेल, ज्वेलरी में लड़कियों की जान वैसी होती है, अगर वो टूट जाए तो मतलब मन ऐसा एकदम भारी भारी हो जाता है। एटलीस्ट 2 दिन तक तो हम उस चीज़ के बारे में सोचते ही हैं। सो फॉर दैट आई हैव अ क्विक हैक फॉर यू। मान लो आपका कोई फेवरेट झुमका टूट गया है, जैसे कि मेरा एक पिंक कलर का झुमका टूट गया था, मैं क्लिप अटैच कर दूंगी साइड में, तो ये मैंने ऑलरेडी शूट करके रखा हुआ था। सो व्हाट आई डिड वाज कि इसमें जो ऊपर वाला सेक्शन था उसको मैंने ग्लू गन लगा के और एक रिंग लेके जो मेरे पास ऑलरेडी पड़ी हुई थी उसको उस पर स्टिक कर दिया। लेट इट ड्राई फॉर एटलीस्ट 1 to 2 minutes। वो अच्छे से जब सेट हो जाए देन यू कैन वेयर इट एज अ रिंग, या फिर आप अपनी कोई पुरानी रिंग पे भी इसको लगा सकते हो। अगर आपके पास सिंपल प्लेन रिंग नहीं है, कोई पुरानी रिंग पड़ी हो जो भी काम की नहीं है, उसको उस पर फिट कर दो एंड यू कैन यूज़ योर ओल्ड झुमका एज अ न्यू रिंग। इस तरीके से आप कलरफुल स्टाइलिश स्टेटमेंट रिंग अपने लिए घर पे बना सकते हो बहुत आसानी से। यू डोंट हैव टू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी, आपके पैसे भी बच जाएंगे और पुराने इयरिंग का जो दुख है वो भी कवर अप हो जाएगा। अब बात है ये तो झुमके के ऊपर का सेक्शन था, अगर मैं नीचे के सेक्शन की बात करूँ उसको मैंने अपनी रिंग में अटैच कर दिया विद द हेल्प ऑफ अ थ्रेड, या फिर आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो। मैंने यहाँ पे एक प्लास्टिक का थ्रेड यूज़ किया है, ये आपको आराम से किसी भी मार्केट में मिल जाएगा एंड यू कैन ईजिली यूज़ इट। इस तरीके से आप उसे ना अपने ब्रोकन ज्वेलरी को जोड़ने के लिए भी यूज़ कर सकते हो। इसलिए मैंने यहाँ पर अपना बैंगल लिया, उसके नीचे झुमका लगाया और उसको उससे अटैच कर दिया। दैट्स हाउ यू कैन यूज़ योर ब्रोकन झुमका एंड मेक लाइक अ रिंग एंड उससे एक आपकी अच्छी बैंगल की हैंगिंग भी बन गई। तो इस तरीके से आप अपने पुराने टूटे हुए झुमकों को रीयूज़ कर सकते हैं। अनदर हैक इज़ फॉर ब्रोकन नेकलेस। मेरा एक सिल्वर कलर का नेकलेस था जो कि टूट गया था। ऐसे मेरे बहुत सारे नेकलेसेस थे, तो ये जो मैंने आपको प्लास्टिक थ्रेड बताया है ये बहुत काम की चीज़ है। तो मैंने क्या किया, दोनों को लिया, दो जो एंड्स टूटे हुए थे उसको उससे अटैच करके गांठ बांध दी दोनों साइड में एंड उससे ना एकदम सही लुक आता है। क्योंकि देखो एक तो वो बिल्कुल विजिबल नहीं होता, छुप जाता है एकदम, कलर उसका ऐसा है आपके नेकलेस में मिल जाएगा। दूसरा इट इज़ वेरी ईजी, अगर आप कहीं से वो गोल गोल वाले वो हुक्स ढूंढ के लाओगे ना तो उनको लगाने में बड़ी दिक्कत, फिर वो बहुत जल्दी निकल के भाग जाते हैं। और तो ये जो ये प्लास्टिक वाला है ना ये बहुत जुगाड़ू चीज़ है और ये काफ़ी टिकने वाला भी है। पहले जब मैं छोटी थी ना स्कूल टाइम पे तो मैं अपनी इयरिंग्स उन हुक से ही जोड़ती रहती थी और वो फिर निकल के दोबारा चले जाते थे। सो अभी मैंने रिसेंटली जब से ये वाला थ्रेड यूज़ करना शुरू करा ना, लाइफ हैज़ बीन सो ईजी कि आराम से मैं कोई भी ज्वेलरी आराम से एकदम टक इन कर लेती हूँ, क्योंकि टूट जाती है बहुत जल्दी। बहुत सारी ज्वेलरी मिक्स एंड मैच करके रखी हुई होती है, ऐसी भरी हुई होती है कहीं पर भी। तो इस तरीके से जब भी मुझे जल्दी जल्दी में पहनना होता है आई जस्ट डू दिस एंड आई एम सॉर्टेड। तो आजकल लोगों को ना गोल्डन ज्वेलरी पहनने का बहुत शौक है और आजकल काफ़ी ट्रेंड में भी चल रही है डेंटी गोल्डन इयरिंग्स बेसिक वाले, जिस तरीके से ये हैं। अब मान लो कुछ टाइम पहनने के बाद कोई चेन है या कोई इयरिंग है जिसका कलर चला गया है एंड यू रियली लव द पैटर्न। देखो आर्ट एंड क्राफ्ट जो लोग करते हैं उनके पास ना एक गोल्डन स्प्रे या सिल्वर स्प्रे ज़रूर मिल जाएगा। नहीं है तो आप लोकल मार्केट से जाके ले सकते हो, 150 रुपये का आता है वो एंड इट कैन बी यूज्ड फॉर मेनी थिंग्स। होम डेकोर में यूज़ कर लो, कुछ स्प्रे करना है, कोई आपको गमला वगैरह स्प्रे करना है, कोई वास स्प्रे करना है, उसमें बहुत आराम से वो यूज़ हो जाएगा एंड आपकी ज्वेलरी में भी काफ़ी हेल्पफुल होता है। सो आई बॉट दिस वन एंड ये मैंने दिवाली के टाइम पे लिया था। तो मैंने उसको क्या किया, अपने पुराने इयरिंग्स जिनका कलर उतर गया था मैंने उसको स्प्रे किया, आई लेट इट ड्राई फॉर एटलीस्ट हाफ एन आवर एंड ये एकदम से नए हो गए एंड दैट्स हाउ दे लुक्स लाइक एट द एंड। तो इस तरीके से आप पुरानी जो लाइट वेट चेन होती है ना जो आपको पसंद है उनको भी इस तरीके से स्प्रे पेंट करके रीयूज़ कर सकते हो। बिकॉज आजकल बहुत सारी ऐसी ज्वेलरी आ रही है। आप ये वाला ईयरिंग देखो, इस पर डेफिनेटली ऐसा लग रहा है कि ये स्प्रे पेंट करके लाइक दिया गया है, बिकॉज ये काफ़ी अफोर्डेबल रेंज में मैंने लिया था। तो इस तरीके से अपनी पुरानी जिनका कलर उतर गया है, जो टार्निश्ड ज्वेलरी है, फिर सिल्वर ज्वेलरी जिससे आप बोर हो गए हो, उस पर नया गोल्डन पेंट कर सकते हो एंड इस तरीके से आप अपनी
कलर उतरी हुई ज्वेलरी को भी यूज़ कर सकते हो। देखो ऐसा मत करना कि किसी 100 रुपये के ईयरिंग के पीछे आप 150 रुपये का पूरा स्प्रे खरीद के लाओ फिर उसको यूज़ करो। आपके पास पड़ा हो तो यू कैन यूज़ इट, वरना आप एक खरीद भी सकते हो, आगे तक काफ़ी काम आता है। अगर आपको डेकोर वगैरह का शौक है तो उसमें अच्छे से यूज़ हो जाएगा वो। हैक नंबर 3 इज़ फॉर लेयर्ड नेकलेस। जब भी हम लेयर्ड नेकलेस पहनते हैं, ये वाला हैक आई थिंक मैं कई बार बता चुकी हूँ, बट स्टिल पीपल आस्क अबाउट इट, क्योंकि आजकल लेयर्ड नेकलेस काफ़ी ट्रेंड में आ गए हैं फिर से। सो ऑल यू हैव टू डू इज़ टेक अ फैशन टेप, उसको स्टिक करो अपने नेकलेस के नीचे एंड जस्ट प्लेस इट ऑन योर साड़ी और सूट जो भी आपने पहन रखा है, एंड इट विल स्टे फॉर अ लॉन्गर टाइम। अगर आपको बहुत, ये तो था एक हल्का फुल्का हैक जो कि काम करता है। अगर आपको बहुत ही टिकाऊ चीज़ चाहिए ना, लाइक इट्स योर वेडिंग डे और समथिंग लाइक दिस, और आपने कुछ लॉन्ग पहना जो इधर उधर मूव कर रहा है, ऑल यू कैन डू इज टेक अ थ्रेड एंड अ निडल, किसी को भी दे दो और उसका हल्का सा टक अपने दुपट्टे में लगवा लो, वो बिल्कुल भी मूव नहीं होगा अपनी जगह से। ये वाली ट्रिक जो है वो सेलिब्रिटी स्टाइलिस्ट बहुत यूज़ करते हैं, बिकॉज ये एक ऐसा ट्रिक है जो कि बहुत सही काम करता है। एक तो चीज़ें वहीं की वहीं रुक जाती हैं एंड लुक्स नीट एट द सेम टाइम। तो फैशन टेप पे हम उतना रिलाई नहीं कर सकते, बट अगर कुछ हैवी है, बड़ा फंक्शन है, आपको काफ़ी लंबे समय तक कैरी करना है, गो फॉर दिस स्टिच थिंग एंड ये एकदम बढ़िया काम करता है। ये 100% सक्सेसफुल जुगाड़ है जो कि मैंने यूज़ करके देखा है बहुत बार, एंड इट वर्क्स वंडर्स। खैर इंडियन औरतों के पास तो सुई धागा आपको कहीं भी मिल जाता है, एंड सुई धागे की ताकत तो आप जानते ही हो भाई, कुछ भी सीख कर सकते हो आप उससे। लास्ट हैक दैट आई एम गोना बी शेयरिंग विद यू गाइज इज अबाउट द नोज पिन। अब बेसिकली यहाँ पे 2 हैक्स मैं आपको बताऊंगी। पहला उनके लिए जिन्हें छोटी सी नोज पिन पहननी है, ओके। सो ऑल यू कैन डू इज नग वाली जो आपकी बिंदी आती है वो आप ले सकते हो, या फिर कोई ज्वेलरी में से कोई नग निकल गया है, कोई स्टोन निकल गया है, उसको लेके आप उस पर लैश ग्लू लगाओ और उसको स्टिक कर लो। इट विल स्टे फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, जब तक आप उसे नहीं उतारोगे वो नहीं उतरेगा, चाहे आपको पसीने भी आ जाए। सो दिस इज द बेस्ट पार्ट अबाउट लैश ग्लू, इट वर्क्स वंडर्स फॉर दीज काइंड ऑफ थिंग्स। जैसे कि हम लैशेस भी लगाते हैं, गर्मी में उतर के आती है नहीं ना, वैसे ही आप अपनी बिंदी या फिर कोई स्टोन इस तरीके से चिपका सकते हो, एंड फॉर जस्ट अ क्यूट लुक अगर आपको ऐड करना है, आपकी नाक नहीं छिदी हुई है, तो ये वाला हैक आपके डेफिनेटली काम आएगा। इसमें ही जो दूसरा हैक है इज़ फॉर हैवी नथ। आजकल हैवी नथ लोगों को बहुत पसंद है, लोग जनरली कैरी करना चाहते हैं वेडिंग्स में या फिर कभी ऐसे नथ, एंड नथ का सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि अगर वो हैवी है तो ऐसे निकल के भागती रहती है बार बार, एंड आप बस बार बार उसे ऐसे ही करते रहते हो, तो एक टाइम पे तो बंदा इरिटेट हो जाता है। सो आई हैव दिस क्विक हैक जो कि मैंने कहीं देखा था बट आई हैव नेवर ट्राइड इट, तो मैंने आज उसको ट्राई करके देखा। इट्स वेरी ईजी। अपनी लैश ग्लू लो, उसको दोनों एंड्स पे लगाओ अपनी नथ के, और फिर उसको स्टिक करो, फिर उसको एकदम टाइट कर दो जहाँ पे भी आपको चाहिए, एग्जैक्ट उसी जगह पर। तो इट विल स्टे फॉर अ लॉन्गर टाइम, एंड वो ऐसा स्लाइड होकर नीचे नहीं आएगा बार बार, क्योंकि वो एकदम स्टिक कर देता है। देखो एकदम उसको गीले को ही एकदम मत लगाना, वरना आपकी नाक में थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। उसको हल्का सा सुखाना, उसके बाद जैसे कि हम लैशेस को स्टिक करते हैं बस वैसे ही हमें अपनी नथ को भी स्टिक करना है, एंड यू आर सॉर्टेड। बट फिर भी एक्स्ट्रा एक, जैसे इफ़ यू आर अ ब्राइड जस्ट टेक अ लिटिल बिट ऑफ इट अपने क्लच में या पर्स में, कि कभी ज़रूरत पड़ जाए तो यू कैन जस्ट टच अप करके फिर दोबारा से उसको स्टिक कर सको। वैसे इतनी जल्दी निकलती नहीं है, बट काफ़ी लंबा फंक्शन हो जाता है ना इतने घंटों तक, तो यू कैन जस्ट कैरी इट विद यू। तो ये थे आज के कुछ हैक्स विच आई हैव यूज्ड इन रियल लाइफ, एंड आई होप कि ये आपके लिए हेल्पफुल रहे हों। ऑल्सो पार्ट 2 ऑफ दिस वीडियो इज कमिंग रियली सून, सो स्टे ट्यून फॉर दैट। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। लेट मी टॉक अबाउट द आउटफिट, बिकॉज आप सब लोग पूछेंगे। ये जो ब्लाउज है मुझे किसी ने सेंड किया था, मुझे उस इंस्टाग्राम स्टोर का नाम याद नहीं क्योंकि 3-4 साल हो चुके हैं उस चीज़ को। दिस साड़ी इज़ फ्रॉम अमेजॉन एंड दीज ईयरिंग्स आर फ्रॉम मीशो। तो वीडियो जल्दी आएगा। साड़ी का वीडियो ऑलरेडी आ चुका है, 1 मिनट साड़ी या रेडी टू वेयर साड़ी का वीडियो मैं कर चुकी हूँ, वहाँ पे जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। एंड ईयरिंग्स का वीडियो जल्दी आएगा, ज्वेलरी हॉल आने वाला है मीशो का। सो स्टे ट्यून फॉर दैट। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन माय नेक्स्ट वन।